सदर मुमलिकत के मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा JUI की सरबराह ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर मुशावरत भी की गई। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी मुतवक्के। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास भी कल 26 अगस्त को तलब। इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों के बुनियादी ढांचे में भी तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मौखिर होने का खदशा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी फिलहाल नहीं की जा रही। तहकीकाती इदारों की रऊफ हसन के साथ तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। अलीमा खान की रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने की वाक़े की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम में खुफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को हिदायत जारी की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। कहा कि बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ। इससे एक बात साबित हुई कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। जब आप माशरे को तकसीम करते हैं और माशरे के साथ साथ आप मुल्क के अंदर लोगों के दूसरे से लड़ाते हैं और इंतशार की और नफरत की सियासत करते हैं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। PTI टूट फूट का शिकार है। अलीमा और बुशरा ग्रुप दीगर ग्रुप्स की तरह दो ग्रुप्स हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। आज इसी पार्टी में इंतशार की पॉलिसी चल रही है। PTI में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के इंतशार को बेनकाब कर दिया। मजहब कार्ड और गद्दारी कार्ड के बाद अब पेशे खिदमत है मजलूमियत कार्ड। भाभी और ननद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। बोली फितना पार्टी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI एक हफ्ते मौला जट बनते हैं तो दूसरे हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम खान आमद शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की। इंतज़ामिया को तमाम तरतीबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात। कहा कि पुलिस के जवान बेटों और भाइयों की मानंद हैं। इनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कच्चे में शहीद एहलकारों को आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्तान में अनस सत्तार, खानपुर में मोहम्मद अहमद और लियाकतपुर में 3 एहलकारों की तदफीन। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहदा को सलामी दी। 3 हिंदू एहलकारों की आखिरी रसूमात आबाई इलाके माड़ी अल्लाह बचाए में अदा की गई। मुकामी शहरियों ने भी रसूमात में शिरकत की। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का तगड़ा स्पेल 29 अगस्त तक मुल्क भर में खूब बारिशें बरसाएगा। NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, दादू समेत अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कोयटा, खुजदार, कल्लात, लसबेला, ज़ियारत, सिपी समेत बलोचिस्तान भर में मुसलधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, गलियात और मरी में भी खूब बादल बरसेंगे।
बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश और सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मदद की पेशकश। कहा कि बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख है। बांग्लादेश में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। 45 लाख अफराद मुतासिर, 1,90,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक हो गए। 11 इस्लामी सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। दिसंबर 1998 से इस मुल्क की मिसाली जो एक प्रोग्राम था उसको तरतीब दिया गया। उस वक़्त जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, अब इसको मुआशी क़ुव्वत बनाना है। वफाक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे एक गुलदस्ते की मानंद हैं। कहा कि कानून अपना रास्ता बना रहा है। 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ाएं मिलेंगी। जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। कहा कि इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। टैक्स मिल रहा है तो मामलात डोनेशन से क्यों चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा कि बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से राबता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा कि बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। PTI को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा कि बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। 4 से 5 रोज़ में सड़कें खोल देंगे। निगरान हुकूमत की नाअहली से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। सैलाब पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था। सिंध हुकूमत ही गरीबों को घर बनाकर दे रही है। नवाज शरीफ का अचानक मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सियाहों को देखकर हाथ हिलाते हुए माल रोड से गुजरे। पिंडी पॉइंट पर भी गए। नवाज शरीफ के हमरा उनके बेटे हुसैन नवाज और दामाद कैप्टन सफ्दर भी थे। नथिया गली में मुकामी ड्राइवर्स और होटल मुलाजमीन का सयाह फैमिली पर हमला, गाड़ी पर पथराव और डंडे मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भेरा इंटरचेंज के करीब कार से लाहौर की रिहायशी 4 अफराद की लाशें मिलने का मामला। वाक़े में जिंदा बच जाने वाले उमर कासिम का बयान सामने आ गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि खान का डोगरा शहर में वाक़ बेकरी से खाने पीने का सामान लिया। जूस पीने के 1 घंटा बाद तबीयत खराब हुई। 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही, कोई मदद को नहीं आया। रेस्क्यू टीमें जब पहुंची तो सिवाय मेरे सब दम तोड़ चुके थे। DG फूड अथॉरिटी का नोटिस, टीमों का जाए वक़्वा का तफसीली मुआयना। हलाकतें खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। मौके से बरामद अशिया एक्सपायर थी, ना ही चाली। दुबई जाने वाली परवाज PA416 के मुसाफिर से 1 किलो सोना और 2 करोड़ 33 लाख रुपए मालियत के यूरो और रियाल पकड़े गए। शारजा से आने वाली एयर अरेबिया की परवाज के मुसाफिर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 100 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। कस्टम हुकाम ने तमाम स्मगल शुदा रकम, मोबाइल फोन्स और सोना जब्त करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं।
कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बाप बन गए। बेटे का नाम अली यार रख दिया। बेटे की वलादत पर पाकिस्तानी टीम, मैनेजमेंट और पीसीबी ने फास्ट बॉलर को मुबारकबाद दी। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने के बाद कराची रवाना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की शादी शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई थी।